सत्ता में रहते हुए किसी भी सरकार के लिए जनता की उम्मीदें पूरी करना सबसे बड़ी चुनौती होता है। यूं तो राज्य सरकार का अब तक का 4.25 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है, परंतु साल 2020 में उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बातें कम, काम ज्यादा के लक्ष्य के साथ इस वर्ष राज्य में तेजी से विकास कार्य हुआ। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से लेकर टिहरी क्षेत्र के डोबरा चांठी पुल के उद्घाटन तक यह साल राज्य सरकार की उपलब्धियों का साक्षी रहा है। यदि इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालें तो उत्तराखंड में वर्ष 2020 में विकास ने निश्चित रूप से गति पकड़ी है। आइए जानते हैं सरकार की इस साल की उपलब्धियों के बारे में। जनवरी माह में यहाँ राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुँचाने के उद्देश्य से ई गवर्नेंस की व्यवस्था शुरू करते हुए ई कैबिनेट की शुरुआत की। वहीं प्रदेश को उत्कृष्ट राज्य बनाने के लिए देहरादून में उत्तराखंड यंग लीडर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें सरकार ने युवाओं से बातचीत कर उनके विचार जाने। इसी माह सीएम ने मुंबई में उत्तराखंड भवन का भी लोकार्पण किया और राज्य परिवहन प्राविधिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष तक रोजगार के इच्छुक युवाओं को सौगात दी। फरवरी, राज्य सरकार के लिए जनता की खुशहाली और उनकी भावनाओं का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मार्च माह में आने वाले बजट के बारे में आपका बजट आपके सुझाव कार्यक्रम आयोजित कर फरवरी माह में ही जनता से सुझाव मांगे और उन्हीं के अनुरूप बजट बनाया गया। उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर हो, यहाँ अधिकाधिक निवेश हो, इस उद्देश्य से मुंबई में आयोजित रोड शो वेलनेस 2020 में हिस्सा लिया और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए इसी माह देहरादून में पहली बार इंडिया ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मार्च, उत्तराखंड के लिए मार्च सिर्फ वर्ष 2020 का ही नहीं वरन राज्य के गतिमान सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक महीना रहा। इस माह 4 मार्च को राज्य सरकार ने बजट पेश किए जाने के दौरान 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि गैरसैंण भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य सरकार ने जन सेवा की शपथ को सर्वोच्च सम्मान देते हुए आंदोलनकारियों तथा जनता की भावना और शहीदों के नाम से समर्पित किया। अप्रैल, कोरोना महामारी और जनता की परेशानी को समझते हुए राज्य सरकार ने अप्रैल माह में ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की। इसके माध्यम से नागरिकों को घर बैठे स्वास्थ्य संबंधी परामर्श का लाभ मिलने लगा। इसी माह समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की अग्रिम पेंशन भेजनी प्रारंभ की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य में 61.94 लाख लोगों को नवंबर तक 5 किलो चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क दी गई। मई, कोरोना काल में राज्य सरकार ने जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखा, जिसके तहत मई माह में प्रदेश के 8 जनपदों और दून मेडिकल कॉलेज में 73 आईसीयू बेड, 46 वेंटिलेटर और 21 बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 265 करोड़ का भुगतान किया। इसी माह 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के बजट के लिए हमारी सरकार ने फौरी तौर पर 10 करोड़ का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, कोरोना काल में नौकरियां जाने की वजह से विदेश व अन्य प्रदेशों में काम कर रहे प्रवासी उत्तराखंडी घर वापसी करने लगे। बड़े पैमाने पर घर लौट रहे प्रवासियों की राज्य सरकार ने यथासंभव मदद की और सड़क व वायु मार्ग से उन्हें सुरक्षित घरों तक पहुंचाया। इस दौरान लगभग 3.5 लाख प्रवासी घर लौटे। जून के महीने में राज्य सरकार ने वो निर्णय लिया जो पिछले 20 सालों से अटका हुआ था। भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 4 मार्च को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई और फिर 8 जून को इस घोषणा की अधिसूचना जारी कर इसे मूर्त रूप दिया गया। जुलाई, उत्तराखंड में ऐसे बहुत से ग्रामीण इलाके हैं जहां गरीब लोगों को आज भी दूर दूर से अपने घरों तक पानी ढूंढना पड़ता है और ये लोग नल कनेक्शन का खर्च नहीं उठा सकते हैं। जनता की इसी परेशानी का ख्याल रखते हुए राज्य सरकार ने 6 जुलाई को 1 रुपये में नल जल कनेक्शन योजना की घोषणा की, जिसका लाभ उत्तराखंड की ग्रामीण जनता को मिल रहा है। कोविड के मद्देनजर राज्य सरकार ने इसी माह राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में 300 बेड का कोविड अस्पताल जनता को समर्पित किया। अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नया इतिहास रच गया।
उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब स्वतंत्रता दिवस पर बतौर मुख्यमंत्री गैरसैंण भराड़ीसैंण में ध्वजारोहण किया। इसी माह स्वच्छता में राज्य सरकार के प्रयासों को सराहते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2020 के तहत उत्तराखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट चुना गया। उपनल कर्मियों के मानदेय में 20% वृद्धि का भी शासनादेश जारी किया। सितंबर, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब वैकल्पिक स्रोतों से बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए। इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने उत्तरकाशी में 25 लाख लागत की पिरूल से विद्युत उत्पादन की 25 केवी क्षमता की पहली परियोजना प्रारंभ की। अक्टूबर माह के पहले दिन ही जनता को सौगात देते हुए हल्द्वानी में 120 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं कुम्हारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देहरादून में उन्हें विद्युत चालित चाक वितरित किए। इसी माह राज्य सरकार ने पौड़ी के जहरी खाल ब्लॉक में 65 करोड़ की भैरवगढ़ी पंपिंग योजना का भी लोकार्पण किया। इससे क्षेत्र के हजारों लोगों की पेयजल एवं सिंचाई संबंधी समस्याएं दूर हुई और उन्हें आसानी से पानी उपलब्ध होने लगा। घर लौटे प्रवासी भाइयों को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की, जिसके जरिए 10,000 प्रवासियों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नवंबर, राज्य सरकार के लिए नवंबर का महीना सर्वाधिक उपलब्धियों वाला रहा है। इस माह सरकार ने जनता को कई सौगातें प्रदान की। इसकी शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से की गई। इस माह 4 नवंबर को विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 सरकारी अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं 8 नवंबर को टिहरी क्षेत्र के प्रतापनगर वासियों को 14 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन डोबरा चांठी झूला पुल की सौगात मिली। 440 मीटर लंबे डोबरा चांठी पुल के बनने से क्षेत्र के 2 लाख लोगों के आवागमन की समस्या दूर हो गई। इस पुल के बनने से प्रतापनगर से जिला मुख्यालय की दूरी 100 किलोमीटर से घटकर मात्र 45 किलोमीटर रह गई। उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस माह गैरसैंण को भी कई सौगातें मिली। एक और गैरसैंण में 240 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। वहीं इस अवसर पर सरकार ने 25,000 करोड़ से क्षेत्र का विकास करने की घोषणा की। साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसी माह बिलखेत स्थित नयार घाटी में एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसमें कई लोगों को रोजगार भी मिला। जनता की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने हरिद्वार में गंगा नदी की धारा को एस्केप चैनल घोषित किए जाने की 2016 के आदेश को वापस लेने की घोषणा की। इसके बाद अब हर की पैड़ी पर गंगा का अविरल गंगा का दर्जा बरकरार रहेगा। प्रदेश के 19 गांवों को पेयजल और 18 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसी माह 29 नवंबर को सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। इससे क्षेत्र को जहां नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान मिली, वहीं इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। दिसंबर, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए राज्य सरकार विकास पथ पर अग्रसर है। राज्य में निरंतर विकास के लक्ष्य को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से 1 दिसंबर को राज्य सरकार ने सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इसी माह देहरादून में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन किया गया। वहीं गैरसैंण में विकास की अगली कड़ी में वहां चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय बनाने की भी इस माह घोषणा की गई। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और संपूर्ण राज्य के विकास के लिए कई जन कल्याणकारी कदम उठाए और एक बेहतर उत्तराखंड बनाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया।